बात साल 1934 की है। दिल्ली के एक निवासी ने ताजमहल की दीवार से छेद के जरिए उसके अंदर बने कमरों के अंदर झांक कर देखा। आदमी ने देखा कि वो कमरा खंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो खंभे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरे पड़े थे। यानी उन पर मूर्तियां उकेरी गई थी, जिसे देखकर लगता था कि किसी ने हिंदू धर्म से जुड़ी किंवदंती को छुपाने का भरपूर प्रयास किया है। उसके बाद से इस इमारत पर संदेह बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि काफी प्रसिद्ध काशी के ज्ञानवापी मंदिर के अंदर शिवलिंग मिला है, जिसे आप सभी ने न्यूज के माध्यम से देखा भी होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ताजमहल के बारे में, जिसके बारे में आए दिन ये बात सामने आती रहती है कि एक हिंदू मंदिर पर बनाया गया है, जिसका नाम तेजो महल है या तेजो महल है। और हाल ही में इसके तहखाने में 22 कमरों को खोलने की याचिका भी दायर कर दी गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है और नहीं है आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हम आपको दलील से सहमत नहीं हैं। कमरे को खोलने की मांग के लिए ऐतिहासिक शोध की जरूरत है। हम रीट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। हम आपको सुझाव देते हैं कि आपको इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, इसके बारे में आपको और पढ़ने की जरूरत है। आखिर क्या है ताजमहल और उन 22 कमरों का राज, आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा भी इससे जुड़े कई फैक्ट पर हम बात करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना धरती से ऊंचा है उतना ही धरती के अंदर भी बनाया गया है, यानी इतना ही इसका बेसमेंट है। जिस जमाने में ताजमहल बनाया गया था उस समय किले के बाहर निकलने के लिए कई खुफिया रास्ते बनाए जाते थे। ऐसा ही ताजमहल के नीचे भी बनाया गया है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर जाकर निकलता है, लेकिन ताजमहल के तहखानों की तरह ही उस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया है। दुनिया के 7वें अजूबे और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली संगमरमर की इस इमारत को बनने में 22 साल का समय लगा था। माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखाई देता है, दिन में आसमान में जैसे कोई हीरा चमक रहा हो ऐसा दिखाई देता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई पड़ता है। ऐसा सूरज की रोशनी इसके मकराना संगमरमर पर पड़ने के कारण होता है। वहाँ के स्थानीय निवासियों का भी मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था, तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध भी था। बाद में जिसे ताजमहल नाम दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है इससे पर्दा उठना भी बाकी है। आज भी किसी को नहीं पता कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है, इसे खुलने से भविष्य में कोई संकट का सामना न करना पड़े। सबसे मजेदार बात तो ये कि कुतुब मीनार इमारत, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, दिखने में भी ऊंची लगती है, लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन उसकी ऊंचाई भी ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से हर रोज 12,000 सैलानी रवाना होते हैं। यदि आप ताजमहल के चारों तरफ बनी मीनारों को देखेंगे तो ये सीधी खड़ी न होकर झुकी हुई मीनारें हैं। मीनारों के झुकाव के पीछे एक खास कारण है। भूकंप या प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर ये मीनारें गिरें तो मुख्य गुंबद से दूर गिरें, मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरें, जिससे मुख्य गुंबद को बचाया जा सके। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के बाद ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि ऐसा अजूबा फिर से न बना जा सके। लेकिन इतिहास में ताजमहल के बाद भी कई इमारतें बनाने में उनका योगदान देखा जा सकता है, जिससे दिल्ली का लाल किला प्रमुख उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर आज हम ताजमहल बना देखते हैं वहाँ एक शिव मंदिर था, इसका नाम तेजो महल था। और जिस जगह से ताजमहल में पानी टपकता है वहां से शिवलिंग पर पानी टपकता था। इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि जब मजदूरों के हाथ कटवा देने की बात फैली तो मजदूरों ने जानबूझकर ताजमहल की छत पर एक ऐसी चीज कमी रख दी जिसके कारण आज भी वहां पानी टपकता है। ताजमहल के परिसर में लगे सारे फव्वारे एक साथ काम करते हैं और सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि इनमें कोई भी फुव्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों, ये तो सभी जानते कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो शाहजहां की चौथी पत्नी थी और शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद भी शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली थी। ताजमहल को लेकर कई कहानियां सामने आ रही हैं, जिनके अनुसार ताजमहल के तहखाने में कई कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन कई इतिहासकारों का ये मानना है कि इसके नीचे कई ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को ही बदल कर रख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ताजमहल पहले एक मंदिर था? अगर मुमताज बेगम को शाहजहां बेइंतहा मोहब्बत करता था तो उसने उसके बाद दूसरी शादियां क्यों की और उसके मरने के बाद उसने उसकी बहन से ही शादी क्यों करी?
कि ये एक सच्ची मोहब्बत की निशानी है? अगर ताजमहल सच में ताजमहल ही है, पहले शिव मंदिर नहीं था, तो उसके लिए खोज करने की याचिका को रद्द क्यों कर दिया गया? इस पर सवालों के पीछे आपकी क्या मत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी पसंद आई तो इसके आगे शेयर करते जाएं। और अगर आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आगे भी वीडियो हम ताजमहल के संपूर्ण इतिहास को लेकर जरूर बनाएंगे। अब इन सभी सवालों के पीछे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।